आज डिस्कस करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इसी पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, पहला ऑप्शन, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, जो कि गलत है। डायरेक्ट निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत है। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये बिल्कुल सही है। जो प्रांतीय विधान सभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा ये निर्वाचित हुए थे। लास्ट है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने, यह भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत। देखिए, वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है और वो क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, यह भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यह बिल्कुल सही है। और लास्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, यह भी बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? और इसमें गलत कथन हमें बताना है, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, बिल्कुल सही। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये गलत है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। लास्ट ऑप्शन, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो गलत कथन बताना था, तो इसमें सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य, अध्यक्ष, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। जो सबसे पहली बार जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्षता किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, तो इन्होंने की थी और उसी में चुनाव हुआ था स्थायी अध्यक्ष का, जिसमें चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, बिल्कुल गलत। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, यह भी गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ये बिल्कुल सही है। हालांकि जो भारतीय राज्यों के जो शासक थे उनसे भी कुछ नॉमिनेटेड सदस्य लिए गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। भारत के सभी भाग पे अंग्रेजों का शासन तो था नहीं, जो भारतीय शासकों रियासतों के द्वारा शासित क्षेत्र था वहां से भी प्रतिनिधि बुलाए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे इस प्रश्न के अनुसार ये लास्ट सही होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा इन सदस्यों का चुनाव हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, वही क्वेश्चन जो हमने बताया था कि जो प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है, उसी बैठक में स्थायी जो अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो बाद में सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन वही मतलब पहला वाला अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो ये स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछा गया है, तो वो फ्रैंक एंथोनी थे। देखिए यहीं पे मैं आप लोगों को एक फैक्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक में सभी लोग जब इकट्ठे हो गए तो ये बात हुई कि भाई अध्यक्षता किसको दी जाए। तो उसमें जो सबसे वृद्ध सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर उन्होंने उसी बैठक में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। लेकिन जब पहली जो सभा हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उसी सभा में प्रथम अस्थायी उपसभापति जो चुने गए थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। फिर उसके बाद ये अस्थायी थे। फिर उसके बाद जो स्थायी उपसभापति का चुनाव हुआ तो वो एससी मुखर्जी जी उस चुनाव में जीते, और उसके बाद जो उपसभापति का जो कार्यभार संभाला उपाध्यक्ष का, वो एचसी मुखर्जी ने, ठीक है, एचसी मुखर्जी जी ने संभाला था। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इधर अस्थायी अध्यक्ष, तो इधर अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। फिर इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, तो इधर स्थायी उप अध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? एससी मुखर्जी जी थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, तो यही सही फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक। सेम क्वेश्चन देखिए, दूसरे बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? ठीक है, तो प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें एक भारत को एक संविधान देना है, उसको बनाना है, ठीक। ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो इस प्रकार से ये हमने इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जो कि स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।